एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी भी बन जाएंगी सनातन साध्वी। 10 दिनों तक प्रयागराज में क्यों रहेंगी लॉरेन पॉवेल जॉब्स? स्टीव जॉब्स का क्या है सनातन से कनेक्शन? दर्शकों, संगम नगरी प्रयागराज में तंबुओं का मेला लग चुका है। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत भी हो गई है। अखाड़ों के छावनी प्रवेश ने इस धरती को बेहद खूबसूरत और आकर्षक बना दिया है। पूरा प्रयागराज सनातन के रंग में रंगा नजर आ रहा है। महाकुंभ की शुरुआत होने से यहाँ साधु संतों समेत श्रद्धालुओं का जमावड़ा भी लगना शुरू हो गया है। भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी साधु संत और श्रद्धालु महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए प्रयागराज पहुँच रहे हैं। इसी कड़ी में कई नामी गिरामी व्यक्ति भी महाकुंभ का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिनमें से एक है एप्पल कंपनी के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स। आखिर क्यों लॉरेन पॉवेल जॉब्स महाकुंभ का हिस्सा बनने जा रही हैं? क्या वे भारत अपना करोड़ों रुपए का बिजनेस छोड़ साध्वी बन जाएंगी? क्यों किया दुनिया की सबसे धनी महिलाओं में से एक लॉरेन पॉवेल जॉब्स ने साध्वी बनने का फैसला? क्या वे फिर कभी अपने देश नहीं लौटेंगी? उनके पति स्टीव जॉब्स क्यों करते थे सनातन का जाप? क्यों जाते थे हर हफ्ते कृष्ण जी के मंदिर? दोस्तों, इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम आपको आगे देने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, 5 अक्टूबर 2011 को एप्पल के फाउंडर और पूर्व सीईओ स्टीव जॉब्स का 56 साल की उम्र में निधन हो गया। अपने पूरे जीवन में स्टीव जॉब्स ने सनातन की भक्ति की और वे अपने जीवन के आखिरी दिनों में सार्वजनिक रूप से सनातन पर बोलने भी लगे थे। बताया जाता है कि वे खास तौर पर भगवान कृष्ण के भक्त थे। ऐसी खबरें सामने आती हैं कि वे भगवत गीता भी पढ़ चुके थे। स्टीव जॉब्स सनातन की तलाश में साल 1976 में भारत आए थे और वे भारत में करीब 7 महीने तक रहे और इस दौरान वे उत्तराखंड में बाबा नीम करौली के आश्रम कैंची धाम भी गए थे। दोस्तों, वहां उन्होंने काफी समय भी बिताया था। अपने जीवन के अंतिम सालों में उन्होंने सनातन और अध्यात्म के प्रति खुलकर बोलना भी शुरू कर दिया था। अपनी मौत से करीब 6 साल पहले एक यूनिवर्सिटी में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि वे अपने स्ट्रगलिंग के दिनों में हर रविवार को श्री कृष्ण जी के मंदिर जाते थे। I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. अपने पति की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अब लॉरेन पॉवेल जॉब्स भारत आई हैं। महाकुंभ में प्रयागराज जाने से पहले लॉरेन 11 जनवरी को वाराणसी पहुंची। दोस्तों, यहां उन्होंने काशी विश्वनाथ में दर्शन किए। वे 10 दिनों तक प्रयागराज में स्वामी कैलाशानंद जी महाराज के शिविर में रहेंगी। वहां वे सनातन संस्कृति को समझेंगी और सनातन से प्रभावित पॉवेल शिविर में योग, ध्यान और आध्यात्मिक चर्चा में हिस्सा भी लेंगी। भारत में आना, ये एक अरबपति और विश्व प्रसिद्ध महिला का महाकुंभ में साधना के लिए योगदान है। वे निरंजनी अखाड़े के साथ 10 दिनों तक कल्पवास करेंगी, जो कि एक आध्यात्मिक सफर का प्रतीक है। दोस्तों, आपको बता दें कि कल्पवास का महाकुंभ में विशेष महत्व होता है। पौराणिक मान्यता है कि यहाँ किया गया तप हर पाप को नष्ट कर देता है। कल्पवास के दौरान श्रद्धालु पवित्र नदियों के संगम पर ध्यान, भजन और वेदों के अध्ययन में समय बिताते हैं। दोस्तों, कल्पवास कोई भी कर सकता है, लेकिन इसे विशेष रूप से उन लोगों के लिए माना जाता है जिन्होंने जीवन की जिम्मेदारियों से मुक्ति पाली हो। स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स का कल्पवास अपनाना उनके गहरे अध्यात्म समर्पण को दर्शाता है। उनका सनातन के प्रति ये भाव वाकई काबिले तारीफ है। अपने पति के मरने के इतने साल बाद भी सनातन के लिए वे काम कर रही हैं। दोस्तों, जल्द ही लॉरेन जॉब्स का सनातनी नाम कमला हो जाएगा और इन दिनों वे प्रयागराज में निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी की कथा सुनेंगी और वे कथा की प्रथम यजमान भी होंगी। इसके अलावा वे 10 दिनों तक कल्पवास के नियमों का पालन करेंगी। आपको बता दें कि लॉरेन पॉवेल जॉब्स ने महाकुंभ के इस अद्वितीय अवसर पर 14 जनवरी और 29 जनवरी को शाही स्नान करने का संकल्प लिया है। ये स्नान विशेष रूप से पवित्र माना जाता है और इसे धार्मिक पुनर्निर्माण का प्रतीक माना जाता है। स्टीव जॉब्स की तरह उनकी पत्नी लॉरेन का हिंदू और बौद्ध धर्म से खास लगाव है। अरबपति कारोबारी लॉरेन महाकुंभ में 29 जनवरी तक रहेंगी। दोस्तों, अरबपति कारोबारी लॉरेन का सनातन के प्रति भाव उनके पति की याद दिलवाता है। कैसे उनके पति ने अपने जीवन के अंतिम सालों में सनातन को याद किया। अब इसी कड़ी में उनकी पत्नी भी भारत आई हैं। दोस्तों, आपको एक बार फिर से बता दें कि 144 साल में आने वाला ये
खास महाकुंभ है। इसे लेकर योगी सरकार ने करोड़ों की लागत से टेंट नगरी भी बसाई है। इस महाकुंभ में अभी से बड़े बड़े चेहरे हिस्सा लेने की तैयारी में हैं। आपको कैसी लगी हमारी ये स्टोरी? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आखिर में जाते जाते आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।